नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की धूप इस वक्त खिल गई है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के करीब 4 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इतने ही जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन जिन जिलों में येलो अलर्ट नहीं है वहां पर भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और पिछली रात भी प्रदेश में भारी बारिश के चलते भारी तबाही हुई है। 2 जगह पर बादल फटने की सूचना है और जिन जिलों में बादल फटे उनमें मंडी ज़िला है, जहां पर लगातार इस बार यदि हम बात करें मानसून सीजन में भारी नुकसान मंडी ज़िला में हुआ है। और कल रात गोहर के जो ग्राम पंचायत गोहर की एक तो 2 जगह पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। मंडी जिला की गोहर की नांडी पंचायत में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। रात को वहां पर बादल फटा है। जान माल के नुकसान की तो फिलहाल अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन भारी तबाही उस क्षेत्र में मची है। मकानों को भी नुकसान हुआ है लोगों के, और गाड़ियां भी उसमें काफ़ी सारी बही है। लेकिन प्रशासन द्वारा सूचना वहां पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। और मंडी ज़िला में एक और बादल फटने की घटना इस वक्त सामने आई है। वो खबर आ रही है मंडी के गोहर के नांडी पंचायत में बादल रात को फटा है और काफ़ी तबाही वहां पर मची है। इसी तरह जो जिला चंबा के नैनीखड्ड में भी बादल फटने की सूचना है और वहां पर भी काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। और उसकी वजह से जो भरमौर से जो यात्री निकाले गए थे वो बनी खेत में आकर फंस गए हैं और कल रात को उन्हें काफ़ी परेशानियों का वहां पर सामना करना पड़ा है। मणिमहेश यात्रा पर गए हुए करीब 15,000 यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। स्थितियां काफ़ी गंभीर वहां पर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से ये जो फंसे हुए यात्री हैं उन्हें निकाला जा सके, लेकिन मौसम की जो भूमिका है, मौसम इसमें सबसे बड़ी बाधा बनता जा रहा है। क्योंकि आजकल जो बारिश का जो एपिक सेंटर है वो ज़्यादातर चंबा और कांगड़ा जिला का एरिया, जहां पर बहुत अधिक बारिश इस वक्त हो रही है। जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनकी भी हम आपको जानकारी दे दें। अभी फिलहाल बारिश से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और 30 अगस्त को, क्योंकि चंबा जिला की तो हम बात कर ही रहे हैं कि वहां पर लगातार बारिश का दौर है। जून और जुलाई का एक ऐसा महीना था जब चंबा जिला में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई थी। लाहौल स्पीति से कम बारिश भी चंबा जिला में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अगस्त के महीने में, जुलाई के एंड में चंबा जिला में बारिश होने का क्रम शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। और भारी तबाही वहां पर उस जिला में मची है। और आज जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल है। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला जिला में भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर जिला में भारी 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। 31 अगस्त को भी फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। 31 अगस्त को भी मौसम विभाग की ओर से ऊना, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन और किन्नौर और शिमला जिला में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 सितंबर को ऊना, मंडी, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और 2 सितंबर को भी शिमला, सिरमौर और मंडी जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी अलर्ट अभी जो मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर जारी किए जा रहे हैं वो 2 सितंबर तक है। 2 सितंबर तक बारिश से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में इस बार बादल फटने की बहुत अधिक घटनाएं हुई। 40 से ऊपर की घटनाएं बादल फटने की हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। रात को भी मंडी जिला के गोहर
उपमंडल की नांडी पंचायत में बादल फटा है, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। हालांकि कई मकानों को नुकसान हुआ है, गाड़ियां भी उसमें बही है। और चंबा जिला के नैनी खड्ड में भी बादल फटने से भरमौर से जो यात्री निकाले गए थे मणिमहेश यात्रा के, वो बनीखेत में आकर फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा मणिमहेश में भी जितने यात्री मणिमहेश यात्रा में गए हैं उन्हें निकालने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा 15,000 के आसपास है। बहुत बड़ा आंकड़ा है 15,000, क्योंकि ऐसे मौसम में जहां पर लगातार बारिश हो रही हो, रास्ते खत्म हो चुके हो, सड़कें खत्म हो रही हो और इतनी संख्या में लोगों को बाहर निकालना, उनका रेस्क्यू करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन प्रशासन के जितने भी वहाँ पर प्रशासन की ओर से कर्मचारी डिप्लॉयड किए गए हैं उनको भी सलाम है, क्योंकि वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर इन यात्रियों को निकालने में लगे हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके सेवाएं अभी अपनी वो दे रहे हैं और सरकार की पूरी नज़र सरकार भी बनाए हुए हैं। लेकिन प्रदेश में पिछले कल भी भारी बारिश कई स्थानों पर हुई है और भारी बारिश से नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अभी तक यदि नुकसान का आंकड़ा देखा जाए तो सरकारी आंकड़ा 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का बना हुआ है, लेकिन यह आंकड़ा बहुत अधिक है, क्योंकि अब अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश के हर जगह पर, क्योंकि अगस्त के महीने में इस बार लगातार बारिश हुई है। प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई हो। हर जगह पर सामान्य से 100% से अधिक बारिश इस बार अगस्त के महीने में हुई है। उसकी वजह से भारी तबाही है, ज़मीन लगातार धंस रही है और इस तरह के मामले भी आ रहे। पिछले दिनों हमने बताया था कि नालागढ़ के में भी जो बाहा पंचायत है वहाँ पर 3-4 गांव को खतरा बन गया है। और अब दून पंचायत की बवासरी पंचायत, जहाँ पर 2023 में भी भारी बारिश से तबाही मची थी, तो वहाँ पर भी ज़मीन धंसने की सूचनाएं आ रही है। लोगों ने कई मकान वहाँ पर भी खाली कर लिए हैं और दर्शकों के माध्यम से भी हमें जानकारी है अब मौसम को लेकर मिलनी शुरू हो गई है। दलेल सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, बलदेव सिंह कंवर जी और रविंद्र शर्मा जी बता रहे हैं कि अभी तो ऊना में धूप खिली है। रजनीश कुमार जी, राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी से जुड़े हैं। NH5 रामपुर में पूरी तरह से बंद हो गया है जी। पूरी रात बारिश की वजह से जोगिंदर सोनी की यह जानकारी आई है कि NH5 बधाल रामपुर में पूरी तरह से बंद हो गया है। भूस्खलन वहाँ पर हुआ है और उसकी वजह से NH5 वहाँ पर बंद है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। उसकी वजह से किन्नौर के तरफ जाने वाले लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है। सोलन का पानी हमारे फतेहाबाद में को डुबोता है जी। और डैनी बोसवाल जी यह जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो सोलन का पानी यहाँ से जाता है तो फतेहाबाद में भारी तबाही, क्योंकि वहाँ की जो नदी है उसमें मिलता है और भारी तबाही वहाँ पर मचाता है, क्योंकि धर्मपुर से जो पैरे की बेल्ट है उसका पानी और सिरमौर का काफ़ी बड़ा एरिया फतेहाबाद में की नदियों में वहाँ पर मिलता है और वहाँ पर भारी तबाही। तो आज तो सिरमौर जिला को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। सोलन में तो फिलहाल अलर्ट तो नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आज क्या सिरमौर में बारिश रहेगी, अलर्ट तो जारी किया हुआ है। और धर्मपाल धीमान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता रहे नालागढ़ में धूप है। चंद्रशेखर जी है, गुरमीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू में हल्की बारिश इस वक्त हुई है रात को, लेकिन अभी मौसम वहाँ पर साफ बना हुआ है। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश रेखा जी, सोलन में कितनी बारिश हुई है? सोलन में आज और कल दिन के समय कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में सोलन के कल दोपहर के बाद बारिश जरूर हुई थी, लेकिन सोलन शहर में कोई बारिश कल भी नहीं हुई और अभी मौसम साफ है। सूरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, रविंदर जी, कुलदीप कुमार जी, नंदलाल जी, सुरेश कुमार जी, तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका हम स्वागत करते हैं तेन सिंह जी का। रमेश सूर्या जी, प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुमित्रा चौहान जी की तरफ से जानकारी वो दे रहे हैं। शायरी और प्रेमचंद जी का भी शायरी ममली की में गौरव शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। दलेल सिंह ठाकुर जी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इंदू अंजरानी जी बड़े दिनों बाद शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सारी ममलीगंज, कसौली, नेरी, बिशील में, हरिपुर में मौसम साफ बना हुआ है। प्रेमचंद जी की तरफ से जानकारी आई है और सभी और हमारे साथ प्रदीप जिंटा जी बता रहे हैं कि रोडों में इस वक्त शाम से बहुत बारिश हो रही है। रोडों में इस वक्त बारिश हो रही है। और यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। जिन जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट रहेगा उनमें है चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर जिला है। और येलो अलर्ट ऊना, बिलासपुर, मंडी और शिमला जिला है। बारिश इस वक्त शिमला जिला में भी हो रही है और कुल्लू जिला के भी कुछ एरिया में हो रही है। और 31 अगस्त को भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। ऊना, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला में ऑरेंज अलर्ट है। हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, किन्नौर और शिमला जिला में येलो अलर्ट कल के लिए जारी किया गया है। 1 सितंबर को भी येलो अलर्ट है और 2 सितंबर को भी मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में लगातार बादल फटने की घटनाएं इस वक्त हो रही है। और रात को भी मंडी के गोहर की नांडी पंचायत में बादल फटा है, जिससे भारी नुकसान वहां पर हुआ। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके अलावा गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। और चंबा जिला की नैनी खड्ड में बादल फटने से जो भरमौर की तरफ से जो यात्री रेस्क्यू करके निकाले गए थे वो बनीखेत में फंस गए थे। और अभी भी मणिमहेश यात्रा पर जो गए हुए करीब 15,000 यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा दिन रात उनका रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से, प्रशासन का अमला उस पर उनको उनके रेस्क्यू में लगा हुआ है। और इसके अलावा सरकार भी नज़र बनाए हुए हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग का मौसम इस वक्त साफ है। सिरमौर और कांगड़ा में बारिश के कारण आज शिक्षण संस्थान बंद है। बिल्कुल जी, विशाल जी की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट इन 2 जिलों में जारी किया गया है। तो यही वजह कि वहाँ के प्रशासन ने वहाँ के शिक्षण संस्थानों को, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, सभी को बंद रखने के आदेश, मतलब यानी वहाँ पर छुट्टी की घोषणा की गई है कि छुट्टी रहेगी इन शिक्षण संस्थानों में। आज स्कूल, कॉलेज वहाँ पर बंद रहेंगे। वजह है कि बारिश है और सिरमौर जिला में लगातार बारिश होने की वजह से वो जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनकी भी खराब हालत बनी हुई है। दर्शन संधू जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं। ललिता रोया जी है। हरियाणा के चरखी दादरी में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। संदीप जी है, जानकारी दे रहे हैं। मेहर सिंह बता रहे बिलासपुर में 3 दिन से बारिश लगी हुई है। और अमित शर्मा जी बता रहे कि कल से मौसम बिल्कुल रात को भी ठीक रहा है, बहुत अच्छी बात है। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, कांगड़ा में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। और नवीन गौतम जी जुड़े, नवाड़ी रिंकू जी, सोलन में कैसा मौसम? अभी तो फिलहाल ठीक है। काका जी कोटखाई में सुबह 5 बजे से अभी तक बारिश है। रमी जी हमें बता रही है, लाइक राम जी है। और मित्तल संजय जी जोगिंदरनगर से, कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, कंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, जगदीश कुमार जी, हेमराज चौहान जी और मित्तल संजय जी जुड़े हैं। ऊना में आज मौसम अभी फिलहाल साफ है। मोहन जी हमारे जानकारी दे रहे हैं और ललिता रोया जी। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों का आभार भी है। आप लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी हमें बेहद काम आती है, जिससे हमारा मौसम का एक बुलेटिन बेहतरीन बनने में ज़रूर सहायता मिलती है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए तो बस इतना ही। आज भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए, तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और शुनली माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।